गुड मॉर्निंग गर्ल्स। और कैसे हैं आप सब? अपना ध्यान रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। ओके, आज हम हिंदी लैंग्वेज में पढ़ेंगे संज्ञा। मैंने आपको अभी इसके पहले उपसर्ग समझाया था, प्रत्यय आपको हमने नहीं कराया है। रिटर्न वर्क भी मैंने आपको उपसर्ग का भेजा था, तो उपसर्ग आपका पूरा हो गया है। प्रत्यय अभी हम आपको नहीं करवा रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे आज पाठ 6 संज्ञा यानी नाउन। ठीक है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, क्लास 1 से हम संज्ञा पढ़ते आ रहे हैं। संज्ञा यानी नाउन। इस संसार में सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों तथा भावों का कोई नाम अवश्य है। यदि हम किसी का नाम नहीं जानते हैं तो उसके बारे में बात करने में असुविधा होती है। सोचिए, यदि नाम ना हो तो हम अपनी बात ठीक ढंग से कैसे समझा पाते। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। यानी यहाँ संज्ञा के बारे में बताया गया है। संज्ञा का मतलब क्या है? नाम। हमारे पास नाम का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि नाम नहीं है किसी चीज़ का तो हम उसके बारे में उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते। अंकिता और चारू स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ रही हैं। अंकिता और चारू कौन है? दोनों लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में ये भी एक विशेष व्यक्ति हैं, इनके बारे में वो पढ़ रही हैं। कृष्ण सुदामा की मित्रता के बारे में कौन नहीं जानता? भगवान कृष्ण, सुदामा उनके मित्र थे और मित्रता उनके बीच में थी। ओके, ये भाव हो गया और ये दोनों संज्ञा शब्द हो गए, कृष्ण और सुदामा। और मित्रता भी संज्ञा शब्द है, भाव है ना, यहाँ पे भाव प्रदर्शित कर रही है ये। हामिद के मित्रों ने मेले से मिठाइयाँ तथा खिलौने खरीदे, लेकिन हामिद ने दादी के लिए चिमटा खरीदा। ठीक है, यहाँ पे हामिद के मित्रों ने, हामिद, मित्रों, मेले, मिठाइयाँ, खिलौने और दादी, चिमटा, ये सब क्या हो गया है? संज्ञा शब्द होगा। संज्ञा यानी नाम। ठीक है, इन वाक्यों में व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भावों के नामों को मोटे शब्दों में लिखा गया है ना। व्यक्ति कौन है इसमें? अंकिता, चारू, स्वामी विवेकानंद, कृष्ण, सुदामा, हामिद, मित्र, दादी। और वस्तु क्या थी? मिठाइयाँ, खिलौने, चिमटा। स्थान कौन सा था? प्लेस इसमें मेले, मेला। भाव मित्रता। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की डेफिनेशंस आप लोगों को ऑलरेडी लर्न है, याद है, फिर भी इसको एक बार अच्छे से लर्न करेंगे। संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। नंबर 1 पे है व्यक्तिवाचक संज्ञा। महाभारत के समय कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। यहाँ पे महाभारत, कुरुक्षेत्र, श्री कृष्ण, अर्जुन और गीता, ये क्या है? इम्पोर्टेंट व्यक्ति, पर्सन्स, प्लेसेस हैं। प्लेस कौन सा है? कुरुक्षेत्र। महाभारत क्या है? ग्रंथ है। ठीक है, गीता एक क्या है? ग्रंथ है। यहाँ महाभारत विशेष युद्ध, कुरुक्षेत्र विशेष स्थान, श्री कृष्ण और अर्जुन विशेष व्यक्ति तथा गीता विशेष पुस्तक का नाम है। ठीक है, महाभारत एक विशेष प्रकार का युद्ध था, जो कि ऐसा युद्ध कभी दोबारा हुआ ही नहीं पृथ्वी पे। कुरुक्षेत्र वह स्थान है, श्री कृष्ण और अर्जुन एक विशेष व्यक्ति हैं, गीता एक पुस्तक का नाम है। ठीक है, किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी विशेष व्यक्ति हो, विशेष वस्तु, विशेष प्लेस हो। ठीक है, इसके अन्य उदाहरण क्या है? सूर्य, पृथ्वी, राज, रजनी, भारत, मलेशिया, ताजमहल, हिंदी, अंग्रेजी, सोमवार, दीपावली, अगस्त, हिमालय आदि। ये सब क्या है? हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अन्य एग्जाम्पल से उदाहरण है। अब आ गया नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। घोड़ा घास खा रहा है। यहाँ घोड़ा और घास किसी विशेष प्राणी या वस्तु नहीं, बल्कि उनकी संपूर्ण जाति के बारे में बता रहे हैं। समझ में आया गर्ल्स? पहला हमने पढ़ा था व्यक्तिवाचक, उसमें विशेष व्यक्ति, स्थान और प्लेस के बारे में बात किया था। यहाँ जातिवाचक में एक जाति के बारे में बात हो रही है, जिसमें घोड़ा घास खा रहा है। घोड़ा और घास किसी विशेष प्राणी या वस्तु नहीं है, बल्कि उनकी संपूर्ण जाति के बारे में हम बात कर रहे हैं। यानी ये विशेष नाम ना होकर साधारण नाम है और सिर्फ हम इनकी जाति के बारे में बात कर रहे हैं। जिस संज्ञा शब्द के किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। इसमें अन्य एग्जाम्पल्स कौन से हैं? विद्यार्थी,
है ना, कि विद्यार्थी वक्त जा रहा है, हमारे देश में एक इस देश में ऐसा हुआ, संपूर्ण देश के बारे में, पूरी उसकी एक जाति के बारे में बात हुई। पर्वत, नदी, दिन, महीना, पशु, पक्षी, आदमी, नारी, बालक, भाषा, अध्यापक, फल, इमारत आदि, ये सब किसके एग्जाम्पल है? जातिवाचक संज्ञा के। अब नंबर 3 आ गया भाववाचक संज्ञा। गर्मी के कारण थकान जल्दी महसूस होती है। यहाँ गर्मी और थकान क्या है? भाववाचक है ना। हमको फील हो रहा है ऐसा कि हमको लग रहा है बहुत गर्मी हो रही है, हमको थकान फील होती है, महसूस होती है ना। जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। भाव किसी प्राणी, वस्तु आदि के गुण, दोष, दशा आदि का बोध कराते हैं, है ना। कई बार अपन ऐसे कोई सैड सीन्स देख लेते तो हमारे आँख में अपने आप आंसू आ जाते हैं, अंदर से महसूस होता है, दुख होता है ना। तो ये क्या गुण दोष, अच्छा लगता है देख करके तो हंसने लगते हैं, खुश हो जाते हैं, बुरा लगता है तो दुखी हो जाते हैं। दशा, किसी की दशा बहुत अच्छी है, कोई बहुत स्वस्थ है, मस्त है, और कोई बहुत दुखी है, बहुत दुर्बल काया का व्यक्ति है, बीमार है, उसको देख के दुखी होते हैं। ये हमको महसूस होता है देख करके, वो क्या है? भाव। इनके बहुवचन रूप नहीं बनाए जा सकते गर्ल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाववाचक संज्ञा में इनके बहुवचन ये रूप नहीं बनाए जा सकते, ये एक वचन में ही इनके बारे में बात होती है। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा आदि का बोध कराते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है। अब आ गया अन्य उदाहरण। उदासी, ठंडक, बुढ़ापा, बचपन, खुशी, दुख, जीत, हार, आनंद, अहिंसा, प्रेम, दया, क्रोध, वीरता, शांति आदि। ये सब क्या है? इनके भाववाचक के अन्य एग्जाम्पल्स हैं। इनको आप देख सकते हो। इनमें यदि अपन चाहें कि इनका हम बहुवचन का रूप बनाएं तो वो नहीं बन सकता। ठीक है। इसके आगे जो द्रव्यवाचक और दूसरी संज्ञा दी हुई, इनका पढ़ना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ये 3 भेद इसके इंपॉर्टेंट है गर्ल्स। इनके यही मैंने आपको क्वेश्चंस भी कराए हैं, संज्ञा की डेफिनेशन, उसके भेद, और इन तीनों भेदों के अलग अलग आपको मैंने डेफिनेशंस कराई है। ये आप अगेन एक बार फिर से पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे, समझेंगे और लर्न कर लेंगे। ठीक है। और इसकी बैक एक्सरसाइज में आपको ज़्यादा कुछ इतना नहीं है, इसमें सिर्फ आपको सही कथन पर सही का, गलत पे गलत का निशान लगाना है। वो आप पढ़ करके कर सकते हैं, कर लीजिएगा, और उसको एक बार चैप्टर को फिर से समझ के लर्न करना। ओके, थैंक यू। गॉड